Hello everyone, welcome back to Easy Technical Education. Today we will learn about meter bridge. आज हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो उसी व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पर आधारित है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया गया था कि किसी अननोन रेजिस्टेंस को नापने के लिए, किसी भी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज सुटेबल था। तो ये मीटर ब्रिज भी किसी अननोन रेजिस्टेंस को नापने के लिए सुटेबल है। जैसे कि अब ऐसा ही नहीं सिर्फ आप रेजिस्टेंस ही नाप सकते हैं। देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस नाप लेंगे तो रेजिस्टेंस से क्या और नाप सकते हैं, रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी आपको पता चल जाएगी तो और क्या पता चल सकता है, कंडक्टिविटी। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक, तो ये रहा मीटर ब्रिज के बारे में कि इसका ओवरव्यू क्या होगा, इंट्रोडक्शन। अब जैसे देखिए मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज को हम यहाँ से देखते हैं, मीटर ब्रिज आल्सो कॉल्ड ए स्लाइड वायर ब्रिज, यानी कि मीटर ब्रिज को हम एक स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ए मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, अब हम आपको समझाते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि एल टाइप का मटेरियल लेते हैं ये दो, और बीच में एक सीधी पट्टी रहती है। तो जो एक तरफ हम नॉन रेजिस्टेंस और एक तरफ अननोन रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में दिख रहा है, इधर ए है, लेफ़्ट साइड ए, इसके बाद मिडिल में बी और फिर सी, इसके नाम हैं ए, बी और सी, ये इसके नेम है। तो यहाँ से अब बी से अब एक वायर ए, यानी कि फर्स्ट एल वाली मटेरियल में और लास्ट एल वाली मटेरियल में एक वायर जो है जिसकी लंबाई क्या होती है, 1 मीटर होती है। ये यूजुअली हम मैग्नीन वायर यूज करते हैं। तो ये मैग्नीन वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। इन दो आर्म के बीच में रखते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगाते हैं, जिससे कि हम नापेंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, यानी कि मिडिल वाली जो मटेरियल है उसके मिडिल से, और ये आपने जो मैग्नीन वायर लगाया है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट डी, यानी कि बी से डी को जोड़ता हुआ एक हम वायर लाएंगे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो है, इससे एक जॉकी हम लगाते हैं, इस जो कि पॉइंट डी पर आके टच करती है। जॉकी की सहायता से हम मतलब हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को हम जीरो करते हैं। क्यों करते हैं जीरो, ये आपको पता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में बताया था कि ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में करने के लिए। ठीक, तो जब हम इसको जीरो कर लेते हैं तभी ये हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि ये दो एल टाइप की प्लेट होती हैं, बीच में एक सीधी प्लेट होती है। अब इन प्लेटों के बीच में गैप होता है, अब जिसमें हम ए और बी के बीच में, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, आप इसको कह सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, या आप इसको आर बॉक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का बॉक्स लगा होता है, तो ये रेजिस्टेंस का बॉक्स है, और इसके दूसरे सिरे पर ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है, अननोन है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और ए से सी तक, ए टू सी तक, ये वायर यहाँ तक 1 मीटर लंबा है। अब हम यहाँ बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए एक जाकी की सहायता से
हम पॉइंट डी पर लाके मिलाते हैं। तो ये जाकी का काम क्या होता है, जाकी अपना इधर उधर कर इससे कर लेते हैं, जिससे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, इधर उधर करेंगे। लेकिन हम इधर उधर करके इस डिफ्लेक्शन को जीरो, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम इसको सेट करते हैं। मतलब जब ये डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए तभी हम इसको यूज में लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ए टू सी इस वायर की लंबाई कितना है, 1 मीटर। तो आप यहाँ पर पॉइंट डी पर आपकी जॉकी लगी है, तो यहाँ ए टू डी लंबाई आप सपोज कर लो क्या है, यल है। अब इसके बाद जैसे पूरी लंबाई आपको पता है 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर, तो जो रेस्ट लंबाई बचती है वो कितना है, 100 माइनस यल होगी। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। हाँ, एक चीज़ और, इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी पावर सप्लाई जाएगी, तभी आप रीडिंग लोगे, तभी सारा कुछ होगा। अब इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर यही है कि हम सबसे पहले ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। यानी कि जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तब हम क्या लगाते हैं, बाय द व्हिटस्टोन प्रिंसिपल। हम व्हिटस्टोन प्रिंसिपल यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। अब यहाँ पर P क्या चीज़ है, यानी कि जो आर्म ए बी है, क्या चीज़, ए बी, यहाँ पर देखो ए बी, यानी कि ये वाली भुजा, ये चीज़, इसको हम क्या मान रहे हैं, P, क्या मान रहे हैं, P। और जो BC होगी वो क्या माना जाएगा, Q। जो BC होगा इसे हम क्या मानेंगे, Q। R और S, आपको S अननोन है, R आपका बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो यहाँ पर व्हिटस्टोन प्रिंसिपल ये लगा देंगे आप कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इतना कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आपको पता है ए बी की लंबाई क्या है, यल है, क्या है, यल। तो आपको पता है कि P इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, R इक्वल टू आपको पता है रो यल बाई ए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, P है, तो P इक्वल टू हो जाएगा रो यल बाई ए। इस तरह से Q इक्वल टू, तो रो यल बाई ए, अब यल की जगह क्या होगा, 100 माइनस यल, तो Q इक्वल टू रो 100 माइनस यल बाई ए। अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपने P और Q की वैल्यू निकाल ली है। अब यही वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में यही वैल्यू पुट करना है। तो पुट कर देंगे तो फिर आपको मिल क्या जाएगा कि P बाई क्यू इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस यल होगा। अब हाँ सॉरी, तो इसको आप पीछे एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए, तो P और Q की वैल्यू आ गई, तो P बाई क्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो P बाई क्यू की वैल्यू आएगी तो यल अपॉन 100 माइनस यल। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो P बाई क्यू की जगह यल अपॉन 100 माइनस यल इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगी R इन ब्रैकेट 100 माइनस यल अपॉन एस, 100 माइनस यल अपॉन यल। ये आपके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की सहायता से हम किसी अननोन कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मीटर ब्रिज ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।